नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक न्यूज़ जो कि अपने अपडेटेड न्यूज़ से रिलेटेड है और अपने देश से रिलेटेड है, स्पेशली मोदी जी के बयान पे रिलेटेड है। अब क्या बोला इन्होंने और ये टैरिफ से भी कुछ है बातें, कुछ अपना स्वदेशी से है और कुछ अपने पड़ोसी देश से भी है और अमेरिका का भी इसमें जिक्र किया जाएगा कि उसके वजह से क्यों ये बात आई निकल के। मोदी जी का देश के लिए बहुत बड़ा सपना, कैसे होगा सपना पूरा? जी, ये मोदी जी अपना पीएम है, देख ही रहे हो आप लोग फोटो में। इनका बहुत बड़ा सपना है, वो सपना को ये साझा किए और क्या बोले, कैसे बोले, ये चीज़ हम देखने वाले। कहाँ बोले मोदी जी का सपना, हमारा भारत महान बनेगा और ये कब होगा देखते हैं। इस चीज़ को इन्होंने क्या टाइमलाइन दिया, क्या बातें हुई और कैसे हुआ। प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया, मतलब अपना रीजनल एरिया में, एक क्षेत्र में जो भी पैदावार होता है, जो भी चीज़ बनाया जाता है, जो मेड इन इंडिया के नाम से आता है, मतलब साफ शब्दों में बोले तो उसमें सब कुछ इंडिया का ही चीज़ लगा हो। वो चाहे एक खाने वाली चीज़ बन के आए, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट बन के आए, बहुत चीज़ ऐसे हैं जो भी मेड इन इंडिया बन रही है उसे आप मेड इन इंडिया ही यूज करो। बाकी जो इंडिया में नहीं बनता, बाहर बन रहा है, उसके लिए हम पैसे दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी चीज़ इंडिया में बहुत जल्द से जल्द बनने लगे और हमारा भारत महान बन सके। यही मोदी जी का सपना, इस चीज़ को इन्होंने बोला हुआ है। इसी चीज़ को आज हम देखने वाले। चलिए दोस्त, बिना देरी किए हम वीडियो पर लाइन टू लाइन शुरू करते हैं। और हाँ दोस्त, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि ऐसे वीडियो और लोगों तक पहुँच पाए और आप लोग के प्यार और दुलार से ये चैनल थोड़ा ग्रो कर पाए। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया। मतलब इन्होंने बोला कि जो ये टैरिफ खेल रहा है अभी अमेरिका इंडिया के साथ और देशों के साथ, इसमें इंडिया ने जो स्टेप लिया उसका स्टेप एक बहुत सराहनीय है। अदर देश पे अगर अमेरिका ने 100% का टैरिफ लगाया था तो वो दूसरा देश उठ के 125% का टैरिफ लगा दिया था अमेरिका पे। बट इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके टैरिफ का मतलब उनके टैरिफ टू टैरिफ नहीं खेला। इंडिया बोला ठीक है, आप लगा रहे हो, आप महान हो, आपका जो भी है, इस पे नो टिप्पणी, लेकिन हम उस चीज से कैसे निपटे। टैरिफ आखिर आप मेरे देश पे लगा रहे हो तो हम आपके देश पे लगा के क्या कर लेंगे? बहुत ज्यादा कि जो आपका सामान हमारे यहाँ आ रहा है महंगा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है कि मान लीजिए कि इंडिया ने किसी सामान को अमेरिका भेजा तो उस पे अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया, तो वो सामान अमेरिका में महंगा बिकेगा, इंडिया में नहीं। अगर भारत ने भेजा है अमेरिका को तो अमेरिका का नाम यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस में हमने भेजा है, यू बना लो भाई, तो वो अमेरिका में महंगा होगा। इसका मतलब अमेरिका के नागरिक के जेब से वो पैसा जाएगा। ठीक अगर इसी तरीके से अमेरिका ने कुछ इंडिया को भेजा है हमारे, हम उस पर टैरिफ लगा दें तो वो चीज हमारे इंडिया में महंगा हो जाएगा। और जो भी अमेरिका भेजता ऑलरेडी महंगा ही है हमारे इंडिया में, तो उस पर और महंगा हो जाएगा, तो हमारे इंडियन के जेब से और पैसा जाएगा। मतलब कोई चीज हमको मान लीजिए मिल रही थी 100 रुपये में, अगर इंडिया ने उस पर 25% टैरिफ लगा दिया तो वो चीज हमको मिलेगा 125 रुपये में। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आईफोन का ही ले लेते हैं, वही हम जानते हैं कि अमेरिका का है, 1 लाख में मिल रहा है 100 के, और इंडिया 25% का टैरिफ लगा दिया। हाँ, वो बात अलग है कि आईफोन इंडिया में ही बनता है तो अमेरिका से आता नहीं है तो इस पे नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं ले लिया। अब ये इंडियन को पड़ेगा 1,25,000 का, इसलिए इंडिया ने टैरिफ नहीं लगाया। बहुत सारा रीजंस है, इन्होंने अपना दूसरा उपाय खोजा, जो खोजा वो चीज हम बताएंगे, जिसको ये बोल रहे हैं कि हम अपने ही देश में जो बन रहा है हम उसे ही यूज करें, जो बाहर के देशों से आ रहा है हम उसे ना खरीद के अपने देश का यूज करना शुरू कर दे, तो शायद उनका ऑटोमेटिक निर्यात कम हो जाएगा, उनका डिमांड कम हो जाएगा, तो उनका ऑटोमेटिक घाटा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से कि हमने कभी क्या हुआ था कि जब इन्होंने यहाँ पे हो नहीं दिख रहा है, ये अपना प्यारा सा लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है जो कि इंडिया का है, इसके इधर एक मालदीव है।
इन्होंने क्या किया था कि इंडिया के खिलाफ कुछ आंदोलन कर दिए थे। इंडिया वालों ने बोला ठीक है, हम तो तुम्हारे पीछे आंदोलन करने जाएंगे नहीं। और इंडिया के बहुत सारे लोग मालदीव घूमने जाते थे। तो मोदी जी ने उस टाइम बहुत बड़ा प्यारा सा ट्रिक निकाला कि एक काम करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं और एक जो मालदीव है ये इस साइड है और ये आइलैंड है और इस यहाँ लोग समुद्र का मजा लेने जाते हैं। ठीक इसी तरीके से एक लोकेशन मेरा लक्षद्वीप है, ठीक उसी के ऊपर है थोड़ा सा, तो हम इसका एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, हम यहाँ प्रचार कर देते हैं, हमारे लोग यहाँ जाएंगे, बाईकाट मालदीव हो जाएगा, तो मजा ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमें मालदीव पे पैसा जाना बंद हो जाएगा। अल्टीमेट तो यही था ना, फाइनेंशियल घाटा करना। ठीक वही फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। और मोदी जी खुद लक्षद्वीप गए और वहाँ बकायदा घुमा फिरा, गोता में भी, समुद्र में गोता भी लगाए, थोड़ा जो भी वहाँ लोग देखने जाते थे उन्होंने देखा और ऑटोमेटिक इतना बड़ा उसका डाउनफॉल आया मालदीव का, वो घुटना टेक दिया बेचारा और बोल रहा है कि हम इंडिया में टूरिस्ट के लिए आंदोलन का मतलब वहाँ हम रोड शो करेंगे कि आप मेरे देश में आओ। मोदी जी बोले, इंडियन बोले चूतिया समझ रखा है तूने हमको। तो हमारे इंडियन ने मतलब उस टाइम अभी तक बहुत बड़ा हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ सुधर रहा है, तब उसका मतलब हालात सुधर जाएगी ऐसा उम्मीद किया जाता है। अरे दोस्त, ये मैप अपना प्यारा सा भारत है, इसमें हर एक स्टेट को हम देख लेते हैं। इसमें कुछ एक कर्नाटक साउथ स्टेट का जिक्र होगा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अपना प्यारा सा भारत, उत्तर प्रदेश। और मोदी जी भाषण जो दिए ये मध्य प्रदेश में दिए। मध्य प्रदेश कहाँ पे है ये आप देख रहे हो यहाँ पे मैप में, यहीं पे है। चलिए दोस्त, अब प्यारा सा भारत को वर्ल्ड मैप में भी देख लेते हैं। एक अच्छा सा लोकेशन बनाए हुए यहाँ है, इंडियन ओशियन, इसके नीचे जो भी समुद्र आता है इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं यहाँ तक पूरा। और एक ऐसा ओशियन है जो कि एक देश के नाम पे है, ओशियन के नाम पे देश नहीं है, देश के नाम पे ओशियन है और कोई भी नहीं है। अमेरिका यहाँ बैठता है, ये दादागिरी करता है, ये हर मैप में हम दिखाते हैं। चाइना हमारे जस्ट ऊपर है, रसिया प्यारा दोस्त अपना यहाँ पे है। चलिए दोस्त, आगे हम देख लेते हैं लाइन टू लाइन। अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए फटाफट खत्म कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के धार जिले में, मतलब इन्होंने पिछले कल में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला था, धार जिला था। कभी धार आए अभी आगे लाइन में, समझ लेना कि मध्य प्रदेश की एक जिले की बात हो रही है। देश के पहले पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन की बात की है इन्होंने, एंड अप्रैल, जिसको पीएम मित्रा भी बोलते हैं। इन्होंने ये देश का पहला मेगा है, मतलब इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन कहां पे पहला ओपन हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। यहाँ पे खुद मोदी जी आके इसका वो किए हैं। ये पार्क है, एक पार्क की आधारशिला रखते हुए नागरिकों से केवल भारत में निर्मित उत्पाद खरीदने और व्यापारियों को भी बोला है कि तुम मार्केट में वही बेचो जो भारत में बन रहा है। व्यापारियों से केवल स्वदेशी रूप से निर्मित सामान बेचने का आग्रह किया। बोले कि जो आप भारतीय हो, मैक्सिमम जनता है 140 करोड़ है, ये क्या करेगा, भारत से ही निर्मित सामान खरीदे और प्लस इनको जो सामान देगा, बेचेगा, दुकानदार के पहुंचाएगा व्यापारी, वो व्यापारी जो है भारतीय सामान ही खरीदे। इन्होंने खरीदारों और बेचने वाले दोनों का जिक्र किया, इसका मतलब काम थोड़ा सा और अच्छा हो रहा है। उनकी यह टिप्पणी भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर तनाव के बीच एक अधूरे भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत के एक दिन बाद आई है। मतलब अभी अमेरिका भारत का व्यापार समझौता हो रहा है, उसके एक दिन बाद इन्होंने ये चीज बोल दी। ये जो समझौता हुआ ये अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी जी को क्या किए, 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जी मोदी जी का भी 75वां जन्मदिन गया है, आप लोग सोशल मीडिया पे इस चीज से रूबरू होंगे। श्री मोदी ने धार के मतलब उस जिले में भैंसोला में कहा, यह त्योहारों का मौसम है, अभी जो मौसम चल रहा है त्योहारों का मौसम है और इसी समय हमें स्वदेशी के मंत्र को याद रखना चाहिए। मतलब इस टाइम हमें स्वदेशी मंत्र को याद रखना चाहिए। जी आने वाला क्या है, अपना नवरात्रि है, इसके जस्ट बाद अपना दीपावली आएगा। तो बोल रहे हैं जो अभी चल रहा है मौसम है, त्योहारों का मौसम है, इसमें हमें जो भी खरीदना अपने
स्वदेशी मंत्र को याद रखना और इसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। मैं अपने 140 करोड़ देशवासियों से विनम्र अनुरोध करता हूं, आप जो भी खरीदे हुआ हमारे देश में बना होना चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, मालदीव वाला ही खेला ये खेल रहे हैं। बोलना ये चाह रहे हैं कि जो दूसरे देश से आता है आप उसे खरीद रहे हो। हमें नहीं बोल रहे बाईकाट करो अमेरिका, बाईकाट करो चाइना, बाईकाट करो अदर देश। हमें बोल रहे हैं कि अपना ही अपना लो, बाईकाट ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे हो ना, एक तीर से दो निशाना करना। कोई मोदी जी से सीखे, मालदीव के साथ किया था इन्होंने और अब यहाँ कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं। देखिए, पार्टी जातियां अलग चीज होती हैं, लेकिन एक देश के लिए क्या कर रहा है इंसान, देश के लिए क्या सोच रहे हैं, पूरे देश के लिए सोच रहे हैं, ना कि सिर्फ हमारे लिए। अपने लिए नहीं सोच रहे। आप हमारे लिए मतलब कि मोदी जी खुद के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये पूरे देश के लिए सोच रहे हैं कि देश का पैसा देश में ही रहे। 2047 तक यही मोदी जी का सपना है, तक एक विकसित भारत का निर्माण करने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, अपनी इच्छा मतलब सपना, हमारे व्यापारी जो कुछ भी बेचते हैं वह हमारे देश में ही बना होना चाहिए। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना चाहिए। मतलब जो देश में ही बने उसे स्वदेशी बोलते हैं, उसे भारत, विकसित भारत की नींव बनाना चाहिए। यहीं से वो लाइन मैंने उठाई थी जो अपने फ्रंट पेज पे आपने देखा थंबनेल पे। ये तभी संभव होगा जब हम गर्व से देश में बने उत्पादों को खरीदेंगे। हमें पहले यह तय करना होगा कि वह उत्पाद देश में बना है या नहीं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा पैसा देश में ही रहेगा और देश के विकास में सहायक होगा। मतलब सारा चीज आप इसी पेज में समझ गए कि हमने थंबनेल क्यों और कैसे बनाया। ऑपरेशन सिंदूर का ये जिक्र करते हुए क्या कहते हैं, जिसकी शुरुआत 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों पर भारतीय हवाई हमलों से हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकवादियों पे हुआ था, वो आपने अच्छे से देखा है। उस पर हमारी कैसे विजय हुई और इसका क्रेडिट लेने का बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उसी वजह से बहुत सारा भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता बिगड़ता चला गया। अभी तक कुछ उम्मीद नहीं आगे क्या होगा, जो कि 7 मई को शुरू किया गया। ये वन डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर किस दिन शुरू किया गया था, तो हमारा 7 मई 2025 ही आएगा। हालांकि ये 25 नहीं पूछेंगे, डेट एग्जैक्ट मंथ पूछेंगे तो 7 मई है कि इनको हवाई हमला किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। मतलब जो हमारी सेना है उसको सशस्त्र नमन, उसको हम अपने दिल से सैल्यूट करते हैं कि हमारी सेना बहुत पावरफुल है और आगे अपनी प्रदर्शन अच्छे से करेगा। उन्होंने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम कर दिया था, ये बड़ी अच्छी बात है। कल ही देश और दुनिया के एक पाकिस्तानी आतंकवादी को रोते हुए अपनी बीती सुनाते देखा। उन्होंने जैश ए मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीर के एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए कहा, जिसने दावा किया था कि समूह के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार को 7 मई को टुकड़ों टुकड़े कर दिया गया था। मतलब तुम हमारे यहाँ आके जाति पूछ के माँ बहनों का सिंदूर मिटा के चले गए, तो ठीक हमारे परिवार पे तुमने चोट किया था, तो तुम आतंकवादी, तो हम भी तुम्हारे परिवार पे चोट करेंगे। तो ठीक उनके घर और को ही ठिकाना अड्डा बनाया, टारगेट बनाया गया था और उनके सबको जो भी उसमें देखिए, फैमिली में करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी फैमिली को टारगेट किए, उसमें बच्चा है। अगर आज आप बड़े गार्जियन को मार दिए तो कल वो जाएगा बदला लेने, वो बनेगा माफिया, वो बनेगा ग्रुप लीडर। तो हम भाई सबको खत्म करेंगे, तुम्हारे यहाँ जो भी बनने का उम्मीद है सबको मारेंगे। इनका ये टारगेट था, इसलिए मारा। और रोते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था, जो कि वो खुद बोला कि परिवार को 7 मई को ही, जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ उसी दिन सब कुछ कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को नष्ट कर दिया था। हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट कर दिया, आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट कर दिया, जहां से वो रहते थे, जहां से वो अपना पैदावार करते थे, नए आतंकवादी बनाते थे। यह नया भारत है, यह किसी की भी परमाणु धमकियों से नहीं डरता, यह दुश्मन के घर में घुसकर हमला करता है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर या कोई जो भी ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, वो चीज आपने अच्छे से देखा हुआ। स्वदेशी का बात करते हुए मोदी जी क्या कहते हैं
थोड़ा सा इस पे हम दो स्वदेशी खरीदे। उन्होंने यह भी बताया कि नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। मतलब अभी जो अपना आने वाला 22 तारीख है, इसी तारीख से लागू हो जाएगा, जो नवरात्रि के पहले दिन से मेल खाता है। नवरात्रि का आप लोग को पहले से ही शुभकामना कर देता हूं, जो कि 22 सितंबर से स्टार्ट है और इसी दिन से अपनी नवरात्रि शुरू हो रही। उन्होंने कहा हमें स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू करने की जरूरत है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि वह हर दुकान पर स्वदेशी वस्तुओं के बारे में जानकारी देने वाले बोर्ड लगाएं। मतलब जो भी दुकान है वहां पे बोर्ड लगाएं कि इसमें स्वदेशी कौन है, विदेशी कौन है, विदेश से है तो किस देश से है। इससे खरीदारों को भी पता चलेगा कि वह स्वदेशी खरीद रहे हैं या नहीं। ये मोदी जी का राज्य सरकार से अनुरोध है। श्री मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसको क्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के लिए भी इन्होंने बोला, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SNSPA का शुभारंभ किया, जो केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य व्यापक जांच और सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। मतलब ये पुरुषों की बात तो करते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशली ये ज्यादा किए, क्योंकि ये आगे लाइन में क्लियर हो जाएगा। उन्होंने महिलाओं से मुफ्त जांच और दवा सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह करते हुए कहा, इसका लक्ष्य, इसका ये जो है NSSPA का क्या लक्ष्य है? यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी महिला जानकारी के अभाव में किसी भी बीमारी का शिकार न बने। मतलब किसी को नॉलेज नहीं है, कोई दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो इसी दवा कोई खा के टाल दे रहे हैं, बाद में पता जब बेहतर मतलब बहुत बुरा हाल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, जांच हुआ तो कुछ बड़ी बीमारी निकल गई। तो अब छोटे स्टार्टिंग में अगर किसी भी बीमारी का पता चल जाए तो उसे जल्द से जल्द रोका जा सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी चपेट में महिलाएं सबसे ज्यादा आती हैं। इन बीमारियों का जल्द पता लगाना बेहद जरूरी है। महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जल्द पता लगाया जा सकता है। ये ऐसा क्यों बोले कि हमारे देश में मैक्सिमम मिडिल क्लास के ही लोग हैं, जो कि मिडिल क्लास के भी नीचे आते हैं। कुछ भी होता है तो महिलाएं स्पेशली अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति का इंपॉर्टेंस देते हुए उस चीज को टाल देती है। उनको क्या हुआ है, वो उस पैसे को वहां लगाना चाहते हैं जहां वो पैसा उनके बच्चों पे खर्च हो, उनके पति पे खर्च हो, अपने पे वो कम करना चाहती है, जिसके वजह से वो इग्नोर करती है। अगर फ्री जांच, फ्री सेवा होगा तो शायद वहां जांच कराने चले जाएंगे, तो उनको जब जांच हो जाएगा तो शायद मतलब उस चीज को पता चल जाएगा तो अच्छे से दवा करा लेंगे। इनका कहने का यही मतलब है। हमारे देश की महिलाएं मुझे लगातार आशीर्वाद देती हैं, इसलिए महिलाओं के लिए ज्यादा सोचे, इसलिए यह कार्यक्रम उनके लिए है। यह अभियान 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक चलेगा। ये जो अभियान चल रहा है ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। अगर आप भी नियर डियर कहीं भी हो तो इस अभियान का पता लगाएं और वहां जाके अपने पूरे शरीर का जांच कराएं। धार मतलब उस जिला की बात करें, स्थित पीएम मित्र पार्क केंद्रित वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ऐसे 7 पार्कों में से एक है। मतलब ये बोल रहे हैं, ये जो पार्क का इन्होंने क्या के जहां मोदी जी भाषण दे रहे हैं वो 7 पार्क में से एक है। और कहां पार्क है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसका भी नाम आएगा। तमिलनाडु में एक है, तेलंगाना में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है और उत्तर प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ये सब 7 पार्क हैं। अगर वनडे एग्जाम दे रहे हो तो इसका जरूर याद रखना। करंट अफेयर में जो बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, नेता होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस किसके मुद्दे पे वो पार्क क्या चीज हुआ है उस पर क्वेश्चन आता है तो ये चीज आ सकता है। 5F थीम, खेत से रेशा, कारखाने से फैशन और फिर विदेशी पर आधारित इस पहल का उद्देश्य भारत के वस्त्र निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कहा कि धार पार्क के लिए 114 कपड़ा कंपनी, मतलब उस पार्क के लिए 114 कपड़ा कंपनी बनाए गए हैं, ठीक है, से 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि 114 कपड़ा कंपनी है, ये सरकार से बोल रहे हैं कि हमें 23,000 करोड़ आप बनाने के लिए दे दो ताकि हम इस कपड़ा को बना सकें और इस चीज को हम विख्यात कर सकें, इंडिया में बेचें और इंडिया के बाहर भी बेचें, बाहर से भी पैसा इंडिया में आए। तो देखिए सरकार क्या क्या सपोर्ट करती है, मोदी जी का क्या सपना था और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या आगे होगा, ये सब चीज हम आपको एक एक वीडियो में लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको
सपोर्ट करने का मन करे प्लीज़ दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना।